नमस्कार दोस्तों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं हूं जीएस चंदन। तो दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ नशा मुक्ति केंद्र संस्कार फाउंडेशन में। तो यहाँ पर जो राज्य प्रभारी है, स्टेट मेंबर है शोभा शर्मा जी और जिला प्रभारी सुनीता जी आज नशा मुक्ति केंद्र संस्कार फाउंडेशन में यहाँ आए हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और इनका जो एक्सपीरियंस भी पूछेंगे। इन्होंने जो पहले भी जो शिविर लगाए होंगे तो उसके बारे में भी हम उनसे पूछेंगे। और यहाँ पर आप सभी को मेरा नमन है, वंदन है। तो चलिए आज का जो साथ साथ हम बात भी करेंगे, साथ साथ हम अपने सबसे पहले हम अपने शरीर को अब हम करेंगे अपनी हाई स्पीड। दोनों हाथ सामने, श्वास भरा, दाईं ओर को, दाईं घुटनों को मोड़ा, फिर वापस जोड़ को पक्ष विकासक। छाती के लिए हम इस अभ्यास को करेंगे। दोनों हाथ सामने, कंधों की सीध में ऊपर में उठाना है, नीचे उठाना है, सीध में रहेगा। श्वास भरते दोनों हाथों को हिला लीजिए आगे बाहर की ओर, इस तरह से सांस भरते हुए बाहर की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे। फिर धीरे धीरे नीचे झुकना है दूसरी ओर से, जितना झुक सकते हैं इस तरह से आराम आराम से जितना झुक सकते हैं। दाएं हाथ से बाएं पैर को टच करना है, बायां हाथ ऊपर। श्वास एक सामान्य सा नियम है। जब भी हम आगे की ओर झुकते हैं तो सांस बाहर छोड़ते हैं, जब ऊपर आते हैं तो सांस ऊपर आते हैं। तो चलिए इस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, वो प्राणायाम है 3 प्राणायाम। इसमें हमारी आंखें पहले बंद होती है और लास्ट में खुलती हैं। सबसे पहले हमने करवाया ना आपको ओम का उच्चारण, है ना, ओम का उच्चारण। और फिर भ्रामरी प्राणायाम सुना है भ्रामरी आप लोगों ने? कैसे करते वो भी पता होगा आप लोगों को। गुड, वेरी गुड, आपको तो सब पता है। करते हो आप लोग ना? भ्रामरी कितनी बार करते हो? 3 बार नहीं करना है आपको, कम से कम 11 बार, 15 बार, 21 बार। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कतें आ रही हैं तो ये हमने ना अपने आप से पैदा की होती हैं सारी समस्याएं। कोई बाहर वाले लोग नहीं हमें देते हैं, हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आप प्राणायाम करोगे, जब आप सूर्य नमस्कार करोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके अंदर ना हर चीज़ को फेस करने की मतलब उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो ये जो भ्रामरी प्राणायाम हम करेंगे 3 बार, मतलब वो यहाँ पे जैसे हम सिखाते हैं ना, तो समय अभाव समय के अनुसार भी 3 बार करवा दिए, पर आपको करना है ज़्यादा टाइम, कम से कम 5 मिनट तक तो करना ही है सबको। समय धीरे धीरे बढ़ाना है। भ्रामरी के बाद फिर आता है उद्गीत, ओम का उच्चारण, वो भी करना है कम से कम 5 मिनट। और फिर आता है ध्यान, वो भी करना है 5 मिनट। मतलब 5 मिनट में कम बोल रही हूँ आप लोगों को, वैसे तो 15-15 अपने टाइम के हिसाब से आप उसको। अगर नींद नहीं आ रही है रात को तो आप भ्रामरी करो, ओम लेटे लेटे ही ओम का उच्चारण करो। और सबसे बड़ी बात है गायत्री मंत्र का जाप। करते हो आप लोग? कितनी देर? डेली तो करते हैं। कब? सुबह करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आपको लगे कि कोई नेगेटिव विचार मन में आ रहा है, मन कमजोर पड़ रहा है, गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दो। लेटे लेटे कर दो, बैठे बैठे कर दो, मन ही मन चलता रहे। इतना प्रभावशाली है गायत्री मंत्र का जाप। हमारे मतलब मानसिक रूप से तो हम इतने मजबूत हो जाते हैं। उसका जरूर अभ्यास करो, है ना? ठीक है, तो चलिए भ्रामरी करेंगे हम 3 बार। इसमें आंखें भ्रामरी में बंद होती है और प्रण प्राणायाम के बाद ही खुलती है। पहली उंगली माथे पे, 3 आंखों पे, अंगूठे से कान बंद करने से और भ्रमर की तरह नाद करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना। सब लोग करेंगे, सब लोग करिए आप भी। पहली उंगली माथे पे, 3 आंखों पे, अंगूठे से कान बंद, मुख बंद रहेगा, लंबी गहरी श्वास भरें और भ्रमर की तरह नाद करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। तो आइए,
ध्यान मुद्रा में घुटनों पर रख लीजिए, आंखें बंद रहेगी और सभी मिलकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। मिलकर करेंगे सभी लोग, आइए। हर एक सांस के साथ मन ही मन मंत्र का जाप कर सकते हैं, नाम का आलम्बन ले सकते हैं, ओम ओम, या मन ही मन उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें। ओम विश्वानि सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्। मन ही मन जाप करना है इसका ना, इन मंत्रों का आलम्बन मन ही मन लेना है और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि मेरा जीवन इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए उपयोगी हो, मैं हमेशा दूसरों के काम आऊं। प्रार्थना कीजिए परम पिता परमात्मा से कि मेरा जीवन असफलता से सफलता की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधेरों से उजालों की ओर और बुराइयों से अच्छाइयों की ओर चले। प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद कीजिए परम पिता परमात्मा का इस जीवन के लिए, इस जीवन में मिली तमाम सुख सुविधाओं के लिए। धन्यवाद कीजिए अपने माता पिता गुरुजन का। प्रतिदिन परम पिता परमात्मा के साथ एकाकार होने का प्रयत्न कीजिए। प्रार्थना कीजिए, धन्यवाद कीजिए, सुबह शाम दोपहर जब भी आपको समय मिले। ध्यान, मन ही मन अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपने दोनों हाथों को उठाया, ऊपर आपस में घर्षण किया और जैसे ही हथेलियां गर्म हो जाए और अपनी आंखों पे इस प्रकार से हथेलियों को रखें और हथेलियों के मध्य अपनी आंखों को खोलें, मुखमंडल पे स्पर्श करते हुए पूरे शरीर इस प्रकार से। तो ये हमारा दैनिक योगाभ्यास क्रम में बहुत सी चीज़ें हैं, आपको मेन चीज़ें बताई। अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। क्या आप लोग इसको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहोगे? प्रतिदिन नहीं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जो मैंने अंत में आपको 3 चीज़ें बताई ना, ब्राह्मरी, ओम का उच्चारण और ध्यान, ये आप सो भी कर सकते। मतलब नींद नहीं आ रही है ना, तो आप लेटे कर लो, ओम का उच्चारण कर लो और मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप। बहुत प्रभावशाली, अगर आप लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हो, बहुत ही उपयोगी है ना। मतलब ऐसे सोचो कि जैसे हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे, तो आपकी श्वासों के साथ चलता रहे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। और मन को एकाग्र करने के लिए, मैं उसको दूसरे धार्मिक अनुष्ठान की दृष्टि से नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अपने में कॉन्फिडेंस लाने के लिए। और ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और हमारी धीरे धीरे हमारी जो नेगेटिविटी है ना, वो सारी दूर। और ओम का उच्चारण अपने आप में उपचार है सारे रोगों का। किसी भी तरह का कुछ नहीं होता है किसी से, तो ओम का उच्चारण करो, ओम, इस तरह से पूरा ओ से शुरू करो, ओम, म को लंबा ले जाना है। प्रतिदिन इसका अभ्यास करना है, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हाँ, थायराइड के लिए मैं बताती हूँ आपको। एक तो प्राणायाम होता है उज्जयी प्राणायाम, जिसको हम करते हैं गले को टाइट करते इस तरह से, सांस को सिकोड़ते हैं हम और होल्ड करते हैं, फिर बंद लगाते हैं। जब लगे जितनी देर हम होल्ड कर पाते हैं अंदर ना, तो किया, और फिर सांस को बाहर छोड़ देते हैं। एक तो ये प्राणायाम, इसके लिए उज्जयी प्राणायाम जिसको बोलते हैं, इसको भी 5-7 बार, 11 बार या टाइम के अनुसार, जिसको बहुत ज़्यादा थायराइड है तो मिनटों के हिसाब से हम कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है ना। और जब भी किसी से बात करनी है ना, तो सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से नजरें मिला के अच्छे से बात करनी है, ठीक है। अच्छा, ये आप बता दो।
अच्छा, थायराइड का जो प्राणायाम बताया और थायराइड का एक पॉइंट्स भी एक ऐसे एक्यूप्रेशर इस तरह से ए वाला पॉइंट ना, अंगूठे का भाग, इसको हम दबाते हैं ऐसे। ये वैसे तो सारे पॉइंट्स हैं, सबसे बड़ी बात है ताली जब हम बजाते हैं ना, प्रतिदिन हमें और आंखें बड़ी बड़ी ऐसे हाथ वैसे ऊपर की ओर उठना चाहिए। वो कभी हो भी नहीं पाएगा क्योंकि हमें तो वो देखना है कि जो जितने बच्चे ठीक हो सकते हैं हमें तो उनके ऊपर फोकस करना है ना। हमने अपना तो दोस्तों अभी हमारे बीच हैं हिमाचल प्रदेश से महिला पतंजलि पीठ योग से देवकी जी, उनसे हम बात करना चाहेंगे। मैम, आप यहाँ पर आए और यहाँ आपने योगा शिविर जो यहाँ पर लगाया, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, मेरा धन्यवाद जी। आज हम यहाँ पे आए जी। बच्चों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा जी जी। और हम यही चाहेंगे कि बच्चों को योग प्राणायाम के माध्यम से जी। हम चाहेंगे कि योग को अगर अपनी लाइफ में हमने ढाल लिया जी। तो हम दुनिया मतलब कुछ भी है हमारी लाइफ में, कोई भी समस्या है उसका सामना हम कर सकते हैं। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। जी। तो योग प्राणायाम व्यायाम आसन इत्यादि के माध्यम से हम किसी भी तरह का हम में कोई बुरी आदतें हैं उन सबको दूर करने में हम सक्षम रहेंगे। जी जी। तो मैं यही चाहूंगी, यहाँ पे आके अच्छा लगा, जी। सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और यहाँ पे ऑलरेडी सब लोग योग प्राणायाम कर रहे हैं। जी जी। और कुछ बताना चाहेंगे आप इस यानी कि माहौल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, यहाँ के डिसिप्लिन के बारे में कुछ अगर 2-4 लाइनें आप बोलना चाहेंगे तो? यहाँ पर आप आके हमें लगा कि पहले ही इतना अनुशासन में सभी बच्चे जितने भी थे पूरी तरह से अनुशासित हैं अच्छे से, और अच्छा लगा कि हमें किसी भी चीज़ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, किसी को कुछ समझाना पड़ा। ऑलरेडी बच्चों को योग प्राणायाम सारी चीज़ें पहले से आती हैं, कर रहे हैं और बहुत से लोग पूरी तरह से प्राणायाम को करते हैं और सबको इसकी जानकारी है। और आपका जनता के लिए कोई संदेश आप देना चाहते हो? हाँ, मैं ये कहूँगी कि सभी को अपने आपको अगर स्वस्थ रखना है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तो अपने आप को अपना जरूर 1 घंटा प्रतिदिन जरूर निकालें अपने लिए और अपने को योग के साथ जोड़ें। जी धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे अपने स्टेट मेंबर शोभा शर्मा जी से, जो भी महिला पतंजलि समिति के जो हैं अपने मेंबर हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जो नशा मुक्ति केंद्र यहाँ ढूंढवा में है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? 2-4 लाइनें आप बोलना चाहेंगे? जी, यहाँ के बहुत अच्छा लगा। देखिए, हमारी युवा पीढ़ी जो है एक नशे की तरफ जा रही है और इनको ठीक करने के लिए या सही से यहाँ बहुत अच्छा से कार्य हो रहा है और इन बच्चों को अच्छे से योग एक्सरसाइज व्यायाम वगैरह करवाया जाता है जो इनके समग्र विकास के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा यहाँ के। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे जिला प्रभारी जो महिला योग समिति के जो अपने हैं, उनसे हम बात कराना चाहेंगे। सुनीता जी वो आएंगी, तो मैम आप 2-4 लाइनें बोलना चाहेंगे इस नशा मुक्ति केंद्र के बारे में और कुछ और? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हम योग प्राणायाम यहाँ करवाया हमने, लोग यदि इस चीज़ को अपने अपने घरों में करें और करवाएं तो बच्चों में इतनी दिक्कत आएगी ही नहीं जी। हमारे परिवार में तो सभी स्वस्थ भी रहेंगे और बच्चे भी हमारे सही रहेंगे जी। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ सभी जनता से, जितने भी जो भी देख रहे हैं, कि अपने अपने घरों में 1 घंटा अपने लिए अवश्य निकालें और योग प्राणायाम को अपने जीवन में उतारें। जी जी धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अभी आपने देखा हम आए हुए थे यहाँ संस्कार फाउंडेशन जो नशा मुक्ति केंद्र ढूंढवा में है, सुंदरनगर के अपने कपाही रोड से में जो इसकी लोकेशन है। तो यहाँ पर हम आए थे, यहाँ पर जो है तरह तरह के जो अपने शिविर यहाँ लगाए जाते हैं और भी जो है संस्थाएँ जो यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ पर जो है जितने भी नशे अपने जो पेशेंट है उनको जो यहाँ अवगत कराते हैं।